Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. मेजर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और बिल्कुल सही दिख रहा है कि अमेरिका का हाल बहुत ख़राब है। यूरोपियन यूनियन ने कोई डील साइन नहीं किया, जापान ने कोई डील साइन नहीं किया, किसी भी देश ने कोई डील साइन नहीं किया। उल्टा डॉलर का वैल्यू अभी 6 महीने में 10% गिरा है और कोई भी कंट्री डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहा है सैंक्शंस की वजह से। बहुत ही छोटे छोटे कंपनीज ट्रेड कर रहे हैं, मेजर इकोनॉमीज चली गई हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने येस्टरडे सर्कुलर जारी किया कि अभी रूपी का जो ट्रेड अकाउंट है, ऑस्ट्रो अकाउंट है, वो कोई भी खोल सकता है विदाउट आरबीआई परमिशन। तो इसका मतलब भारत भी जोर शोर से उत्तर दे रहा है ट्रंप के 50% टैरिफ का। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स कंपनी भारत की will not be able to continue the tariff जो ट्रंप लगा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कि फार्मास्यूटिकल पे और जो भी आइटम्स हैं जिनको मैसिव चेंजेस हो रहे हैं, बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। पहली बात तो जब इंडिया ने ट्रंप का ब्लफ बुलाया तो भारत ने दो चीज़ की एज ए पनिशमेंट। एक तो पोसाइडन के ऑर्डर को पोस्टपोन किया। अब भारत दूसरा कोई प्लेटफॉर्म ढूंढेगा जो पोसाइडन की तरह काम कर सके। भारत के पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं जापानीज़ का इंजन का, जापानीज़ प्लेन्स का, वो मुझे पहले भी अच्छे लगते थे, J2। और भारत ने क्या किया कि स्टील पे, फार्मास्यूटिकल पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे भारत सोच रहा है कि उस पर कॉरस्पॉन्डिंग 50% ड्यूटी हमारी तरफ से लगाई जाए इंपोर्ट्स के ऊपर। अगर अमेरिकन इंपोर्ट्स होते हैं इंडिया में, जो भी इंपोर्ट करता है उसकी 50% ड्यूटी लगाई जाएगी। सो दे कैन नॉट डू द ट्रेड। वैसे भी इंडिया के लिए यूएस इंपॉर्टेंट एक्चुअली नहीं है। क्वाड की मीटिंग मुझे लगता है पोस्टपोन होने वाली है और भारत चाहेगा कि ऑनलाइन हो, बिकॉज ट्रेड एनवायरनमेंट इज नॉट गुड, रिलेशनशिप्स आर नॉट गुड बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स एटीट्यूड्स एंड एक्शंस। और जो भारत और भी जो लगा सकता है अमेरिका के ऊपर वो है, उनको लगता है कि वो इंजन तेजस और इनका जो डील्स है उसके ऊपर वो करेंगे। तो भारत का पेनल्टी क्लॉजेस है जी के ऊपर। भारत जी के सारे प्लांट्स इंडिया में बंद करवा सकता है। भारत ये भी कर सकता है कि जितने भी अमेरिकन चेन्स हैं उसको बंद करा सकता है। तो मैनी थिंग्स दे आर गोइंग टू लूज फॉर अमेरिका। और अमेरिका ने बार बार किया है। तो मतलब ये हो गया कि अमेरिका पे या एंग्लो सैक्सन अमेरिका पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, नॉट द होल अमेरिका। ये जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। और ट्रंप की पॉपुलैरिटी इतनी कम है भारत में इस समय, निक्सन के जैसी है। तो डू यू थिंक कि जो भारत के ऊपर इतना बदतमीजी से बात कर रहे हैं ट्रंप, या फिर वो इश्यूज बना रहे हैं, डू यू थिंक इट इज़ कमिंग जस्ट लाइक दैट? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे पूरा का पूरा अदृश्य राज्य काम कर रहा है, अदृश्य राज्य काम कर रहा है। जैसे रशिया ने कुछ मेलानिया की जो संदिग्ध अवस्था में पिक्चर्स थी, आप समझ गए होंगे, उनको रिलीज़ कर दिया। फिर रशिया ने रिलीज़ किया उनके सीपीसी पाइपलाइन पे, उसने बोला इसको बंद करा देंगे। फिर उसने बोला अब भारत के जो NSA हैं वो उधर गए फॉर अदर रीजंस, नॉट दिस। वो कुछ और ही इश्यूज चल रहा है। और भारत को मालूम है कि अमेरिका पाकिस्तान को भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि ट्रंप को सनक पड़ी हुई है किस तरह सबक सिखाना है विच यू कैन नॉट डू फॉर ए कंट्री विच हैज़ मोर पावर देन अमेरिका। अमेरिका की पावर नहीं है इस समय, बिल्कुल ज़ीरो है। बैंक ऑफ अमेरिका ने अभी बोला कि $41 ट्रिलियन का डॉलर आउटफ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है, आउटफ्लो का मतलब ये है कि लोग खरीद रहे हैं US डॉलर, और या लोग खरीद रहे हैं या फिर लोग अमेरिका से वो पैसा निकाल रहे हैं। खरीद तो सकते नहीं, आउटफ्लो होगा तभी आप जो अपना पैसा देंगे और खरीदेंगे, वो भी आउटफ्लो होता है। और दूसरा आउटफ्लो होता है कि कैपिटल इज़ गोइंग आउट। इसका मतलब ये है कि $41 ट्रिलियन का लोगों ने पैसा, जो बाहर के लोग हैं उन्होंने पैसा खींचा है वापस, उन्होंने विड्रॉ किया है ना। तो सेकंड इज़ मोर प्रोबेबल। तो इसका मतलब ये है
कि अमेरिका जो बोल रहा था उसके पास जितना पैसा है उतना अब है नहीं। वो बैंक से भी लोन नहीं ले सकता। वो छाप कर या नंबर्स डाल सकता है थ्रू द कांग्रेस, लेकिन वो निकाल नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट के उसके पैसा ही नहीं निकालने, विड्रॉ करने के लिए पैसा नहीं है। और जो डेफिसिट जो ऐड हो रहा है वो अमेरिकन इकोनॉमी पर ऐड हो रहा है। तो नाउ जेनेरिक ड्रग्स के ऊपर अमेरिका में प्राइसेस बढ़ने वाली है आफ्टर 21 डेज। अभी नहीं, अभी 21 दिन का विंडो है। इन 21 डेज पीपल विल स्टार्ट सीइंग द इफेक्ट ऑन द अमेरिकन सॉइल। तो इसका मतलब ये है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए भारत के एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम बढ़ने वाला है, क्योंकि वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं वो इंपोर्ट करेंगे। इस समय भारत को सैंक्शंस लगाने चाहिए इस समय। तो ये तो हो गया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट कैन अमेरिका डू राइट नाउ? अमेरिका क्या कर सकता है? मेरे हिसाब से तो पहली बात तो अब ट्रस्ट हैज ऑलरेडी बीन ब्रोकन। नाउ ट्रस्ट इज, it took 25, it took 71 till now। आप समझ रहे हैं कितना बात कर रहा हूँ? It is like 44 years it took, almost not 41, 44, 50 plus years it took to India's trust to gain 53, you know. So now it has broken, so it is going to take another 50 years before Indo-US relations can be at a level which they were 2 years ago or 4 years ago. Okay, so that means it is a long damage is already done. Indian-American relations will not improve now. Only thing it can happen is Indian-American rivalry can improve. हो सकता है. What can American Anglo-Saxon government can do? State Department can do. What they can do is similar. Issue a formal apology to India. First thing. दूसरा, second thing they should do, still it is not going to affect anything. Second is that if Trump wants, then Trump can apologize to India, माफ़ी मांगे, और फिर हो सकता है कोई डील कुछ साल्वेज हो टेम्परेरी, बट लॉन्ग टर्म डैमेज इज डन. Any American government, Anglo-Saxon government. Second thing, the Trump ने जो एंटी इंडिया हेट कैंपेन चलाए हैं अमेरिका में, उसके लिए वो माफ़ी मांगे. ट्रंप ने चलाए हैं और ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाए, उसके लिए माफ़ी मांगे, शायद उससे कुछ इम्प्रूव होगा. तीसरा इज they should unilaterally withdraw from Asia because that's the only option they got left. क्योंकि अमेरिका डिफीट हो चुका है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका डिफीट हो गया है बाकी कंट्रीज़ में, वियतनाम में. दे हैव नो पॉइंट इन बीइंग इन एशिया. ये 3 एक्शंस करेंगे तो शायद थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है. वो शायद हम सेइंग कभी होगा, अभी होगा नहीं. नाउ व्हाट इंडिया कैन डू मोर, इंडिया कैन वर्क ऑन इट्स ओन इंजन्स. इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं जी के इंजन्स का. और जो एक्शंस लिए अमेरिका ने, मोदी जी ने बड़ा भयंकर काम किया है. मोदी जी लेट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया टॉक. मोदी डिड नॉट टॉक ऑन हिज ओन, ही लेट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया टॉक. जैसे कि अभी भारत और यूएस के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, इस रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट. तो उसमें क्या हो रहा है आरपीडीए, उसमें क्या हो रहा है कि now Indian companies can sell their defense wares in the US on the equivalent value like US sells to India. This is remarkable. That means now Indian weapons can be directly sold in the American market of that much value which the India buys from the US. That has been signed under this administration. तो आपको ओवरऑल क्या दिख रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये सब जो ड्रामा चल रहा है वो डी डॉलराइजेशन की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए ट्रम्प कर रहे हैं, और जिससे कि डॉलर घटेगा, डॉलर की वैल्यू, डॉलर का यूसेज कम होगा, एंड अमेरिका विल बी फास्टर ऑन ए डेट फ्री साइकिल. उन्होंने एक बार बोला था, बी प्रिपेयर्ड फॉर हार्ड डिसीजंस, और ये हार्ड डिसीजंस में आ रहा है दैट अमेरिकन्स विल पे मोर फॉर एवरीथिंग एल्स.
and then the dollar's value will be reduced. तो स्टेबल कॉइन का क्या होने वाला है, उसका भी वैल्यू नीचे जाने वाला है, समझे. सो अ बिग शार्प प्रॉब्लम फॉर यूएसए टेम्परेरीली, एंड देन 4-5 years के बाद रीसेटल होगा, then you'll see a much more non-racist or a much more economically export-oriented American economy. Okay, that's what you'll see. और उसमें दुनिया को फ़ायदा होगा, और अमेरिका में बहुत पोल्यूशन बढ़ने वाला है, बहुत पोल्यूशन बढ़ने वाला है. Thank you all for watching. Do let me know your feedback. Namaste and Jai Jagannath. Don't forget to join our Gurukul Monday, Wednesday, Friday, as well as Thursday and Tuesday we have Yoga Sutra classes. On Saturday, Sunday we have Sanskrit classes. Thank you and Namaste. Jai Jagannath.